दोस्तों नमस्कार। मैं कदम सिंह, आरसीएम कोर लीडर। मेरा कंप्यूटर्स का व्यवसाय है। बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर हूं और हाल फिलहाल मेरा जो है इसके अलावा सोलर का भी बिजनेस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बिजनेस मैं करता हूं और पिछले 2 दशक से करीबन 20 साल से आरसीएम बिजनेस मैं करता हूं पार्ट टाइम, सैटरडे संडे या जो भी छुट्टियां होती हैं। और इस दौरान जो है पूरा देश जो है घूमने का मौका मिला है, बहुत सारे दोस्तों से मिलने का मौका मिला है और बहुत सारा तजुर्बा जो है वो फील्ड का मिला है। और आज एक खास टॉपिक पे मैं आपसे बात करने के लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मिल रहा हूँ। इस 20 साल की यात्रा में मैंने बहुत बार बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, कुछ टाइम जो है एक्टिव रहते हैं, फिर नॉन एक्टिव हो जाते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं मेरे बस का नहीं है या मेरे हो नहीं सकता। और शायद ऐसी कुछ वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामान खरीदना भी बंद कर देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? मैं इसके पीछे कारण 2 ही हैं। दुनिया में 2 किस्म के मोटिवेशन होते हैं, एक बाहरी मोटिवेशन, एक अंदरूनी मोटिवेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। बाहरी मोटिवेशन वो है जो 1 महीने का मेहमान है, 15 दिन का मेहमान है, 2 महीने का मेहमान है। इंटरनल मोटिवेशन वो है जो मरते दम तक खत्म ना हो और जो आपने तय किया है उस काम के पीछे आप लगे रहे। तो उसके पीछे सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए, सॉलिड कोई कारण होना चाहिए। अदरवाइज बगैर कारण के किसी काम को शुरू करेंगे तो उतनी जल्दी उस काम को हम छोड़ भी देंगे। तो ऐसा क्या कारण है? तो अभी मैं आज जिस खास टॉपिक पे आपको बात करने वाला हूँ, ये आज कुछ बातचीत होगी, इसके बाद जो है अगला एपिसोड आएगा, उसके बाद अगला आएगा। अगले 10-12 टॉपिक लगेंगे इस पूरी बातचीत को कवर करने में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पूरी पूरी जो सीरीज है, इसकी एक भी कड़ी मिस मत होने दें। तो मैं अपनी बातचीत शुरू करूं उससे पहले ये जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, इस सब्सक्राइब के बटन को आप एक बार दबा दें ताकि अगला जब भी एपिसोड आएगा ये सबसे पहले आप तक खबर पहुंचे और सबसे पहले आप इसको देख पाएं और अपनी टीम में इसको शेयर कर पाएं। आज का मेरा टॉपिक है कि हम सब लोग जो है आम घरों के हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन एक अलग चीज है। जो हम आम घरों के लोग हैं यानी कि जो बिजनेसमैन खानदान से ताल्लुकात नहीं रखते, ये बिजनेसमैन में कन्वर्ट कैसे हो, क्योंकि इच्छा तो सबकी है पैसा कमाने की। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, कुछ बुनियादी नियमों को मिस कर देते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है कि एक बिजनेसमैन के बाप कैसे बने। और ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन क्योंकि हमने स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा होता, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, हमारे घर में किसी को नहीं पता है, नौकरी पेशा लोग हैं या हम छोटा मोटा काम करते हैं तो घर में इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं है। हाँ, अगर हम बिजनेसमैन खानदान से ताल्लुकात रखते हैं और बड़ा एम्पायर है हमारा, तो निसंदेह उनके पिताजियों ने, उनके दादाजी ने, जो भी आगे आने वाली जनरेशन है, उन्होंने उसके बारे में अपने बच्चों को वो पहले ही पढ़ा के रखते हैं या पहले ही वो चीजें उनके दिमाग में डाल देते हैं कि तुम्हें जिंदगी में क्या क्या और कैसे कैसे करना है, या ऑटोमेटिक सीख जाते हैं बगैर बताए बाप दादा को देखते हुए। सो मैं अपनी बातचीत जो शुरू करूं उससे पहले आप ये सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। और एक और मेरे सारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं ऑल इंडिया, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो एक काम और जरूर कर लें। रोजाना अभी कोरोना काल के अंदर रोजाना 4 बजे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लाइव सेमिनार्स हो रहे हैं। आप अपनी अपनी टीम के हर आदमी को उस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि जो जब तक हम वापस ऑडिटोरियम्स के अंदर नहीं पहुंच जाते और सरकार इसकी परमिशन नहीं दे देती, तो यही एक माध्यम है कि आप अपने बिजनेस को पहले से भी दुगना तिगना 4 गुना आप बढ़ा सकते हैं और ये बड़े आराम से हो सकता है। तो इंटरनेट का माध्यम है, इसके लिए जरूरी है आप अपने मोबाइल फोन या प्लान ऐसे लें जिसमें इंटरनेट भरपूर रहे और वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म ना हो, क्योंकि इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आने वाला 6 महीने, 1 साल, 2 साल या जितना भी समय लगेगा। और तब तक हम इसके हैबिचुअल हो चुके होंगे और ये हमारी आदत बन चुकी होगी। सो मैं आपकी बातचीत जो है शुरू करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। मेरे ख्याल से पैसा तो इस दुनिया में हर आदमी कमाना चाहता है और आप भी कमाना चाहते हैं, और इसलिए कोई ना कोई बिजनेस को चूज करते हैं। और नौकरी में क्योंकि रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, कभी आती है कभी जाती है, और इस वक्त पता नहीं कितनी दुनिया की नौकरियां चली गई हैं, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो
एक प्लान तरीके से किस तरीके से इससे बाहर आए और किस तरीके से हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बैकअप और सबसे बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपके साथ मैं बात करूंगा एपिसोड दर एपिसोड। और आज मैं उस बुनियादी नियम की बात करूंगा कि जिस नियम पे चल के आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को पछाड़ सकते हैं। उससे पहले जो मैं कहानी आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ ये, एक घर के अंदर एक बच्चा 12th पास किया, आके अपने पापा जी से बात की, पिताजी से। उसने बोला पापा मैं कौन सी पढ़ाई में एडमिशन लूं, यानी कि कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लूं, आर्ट्स में लूं, कॉमर्स में लूं, साइंस में लूं। तो तकरीबन हर घर में हर बच्चे और माँ बाप के बीच में ये बातचीत चलती है जब भी वो 12th के आसपास होता है, 12th पास करता है। पिताजी ने उसको बोला कि बेटा देख, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन तू कोई भी पढ़ाई पढ़े, लेकिन तेरी पढ़ाई के अंदर एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये सब्जेक्ट तेरी पढ़ाई का हिस्सा जरूर होना चाहिए। बेटे ने बड़े हैरानी से पूछा कि पापा वो क्यों? कि बोला बेटा मैं नहीं जानता कि तू अर्थशास्त्र पढ़ने से, इकोनॉमिक्स पढ़ने से अमीर बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन हम गरीब क्यों हैं तेरे को ये पक्का पता चल जाएगा। अगर हमें बीमारी का कारण पता चल जाए तो इलाज भी दोस्त बिल्कुल संभव है। अगर किसी में इच्छा है कि उसको इस बीमारी का इलाज करना है, और दुनिया की मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक बीमारी, गरीबी से बड़ी इस दुनिया में कोई बीमारी है नहीं, लेकिन अज्ञानता की वजह से, और मैं कई बार आपसे बात करता हूं तो मैं बताता हूं कि इस दुनिया में अगर कोई भी आदमी मरेगा या उसका नुकसान होगा तो उसकी दो ही वजह होंगी, पहला लालच और दूसरी अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। तो लालच की वजह से वो कोई ना कोई ऐसे काम में फंसेगा जहां पर उसको एक ही रात में करोड़पति बनना है, और ये घटनाक्रम इसलिए होगा क्योंकि वो क्या करने जा रहा है उसका नतीजा ही उसको मालूम नहीं है। तो हमें चीजों को थोड़ा सा दूर के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि मैं जिस रास्ते पे चला हूं उस रास्ते का नतीजा क्या है। अगर ये उसको पता चल जाए, जिस बच्चे को क्लियर कट मालूम है कि उसको आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, माँ बाप को जरूरत नहीं पड़ती उसको बोलने के लिए कि बेटा तू बैठ के पढ़ ले, बल्कि माँ बाप को बोलना पड़ता है कि बेटा थोड़ी देर रुक जा, खाना खा ले। लेकिन जिस बच्चे को ये नहीं मालूम कि उसको क्या बनना है, माँ बाप को 24 घंटे पीछे पड़ना पड़ता है कि बेटा भगवान के लिए थोड़ा सा पढ़ ले। ये हर घर में आपने हर जगह पे किस्से देखे होंगे। सो ये होता क्यों है, तो मैं आपके साथ जो है आज इस मुद्दे पे मैं फटाफट आपके साथ बात करता हूँ, और मैं जो है आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और इन चीजों को आप सिलसिलेवार जो है ढंग से तरीके से देखिए। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत मैं करता हूँ इस चैनल पे, कदम सिंह यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आप देख रहे थे कि अभी तक हमारी आदत थी ऐसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स और स्टेडियम्स के अंदर मीटिंग करने की, लेकिन समय बदल चुका है और समय के साथ हम भी बदल जाएं। तो अपने हर दोस्त को चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आज हम बात करेंगे 4 पिलर रूल, यानी कि बिजनेसमैन के बाप कैसे बने, पैसे से चिंता मुक्त होने का बिल्कुल टेक्निकल, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सदियों पुराना ट्रस्टेड तरीका है ये। चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, जो पढ़ा लिखा है उसको मालूम है इस पे काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी अमीर बिजनेसमैन को देखोगे, अगर वो अनपढ़ भी है तो भी वो इस थ्योरी पे जाने अनजाने काम कर चुका है। सो ये नियम क्या है, और ये नियम मेरे को करीबन 25 साल पहले एक बड़े बुजुर्ग और बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला। हम फ्लाइट में कहीं पर साथ में जा रहे थे, तो उन्होंने बोला बेटा क्या करते हो, तो मैंने बोला कंप्यूटर्स का बिजनेस ऐसे ऐसे करता हूँ। तो फिर हम एयरपोर्ट पे बैठे और उन्होंने बोला कि आज मैं तेरे को हमारे खानदान का बिल्कुल रहस्य बताता हूँ कि हमारे पिताजी हमारे साथ हमें क्या क्या बता के गए थे कि बेटा जिंदगी में अगर चैन से सोना है ना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर चारपाई पे चैन से सोना हो तो चारपाई के 4 पैर होंगे, जिस चारपाई पे उस पे आराम से सीधे लंबे होके आराम से सो पाएंगे, या जिस चारपाई के 3 पैर होंगे या 2 पैर होंगे या 1 पैर होंगे, तो चारपाई ही नहीं होगी, तो नींद आएगी कहाँ से। सो उनसे जब मेरी बात हुई तो वो जो बातचीत है उसको मैंने अपने शब्दों में आपके साथ पिरोया है, और यही टेक्निकल है। और इसके बाद जो है आज तो हम बात करेंगे कि बुनियादी नियम क्या है, और फिर अगले एपिसोड में मैं आपके साथ बात करूंगा कि एक एक पिलर का निर्माण कौन सी टेक्निक से होगा, और ये बहुत आसान है, आम से आम आदमी कर सकता है।
हमारे घर में जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो इसको और बढ़िया तरीके से कर सकती हैं। यानी कि दुनिया में कोई भी आदमी है, अगर उसको तरीके से इस चीज को समझ ले तो बड़े से बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकता है। और ये जब मेरी पूरी सीरीज जब तक ये खत्म होगी तब तक आपके हर दोस्त को ये पता चल चुका होगा कि इस बिजनेसमैन का बाप बनने के लिए उसमें आरसीएम बिजनेस नाम का जो टूल है इसका कितना बड़ा रोल है, क्योंकि इस टूल के बगैर हम जैसे जो आम लोग हैं इनका ये गोल अचीव होना बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन इस टूल के आरसीएम बिजनेस नाम का जो टूल है, जो औजार है हमारे हाथ में है, जो परमात्मा ने हमें दिया है कि मौका सिर्फ टीसी छाबड़ा जी के माध्यम से, तो इस टूल का हम कितने अच्छे से इस्तेमाल करें अपने बड़े से बड़े गोल को अचीव करने के लिए। ध्यान रखना, औजार काम तभी करेगा जब हमें उसे काम में लेना आएगा। ये बात को ध्यान रखना। औजार कभी भी अपने आप काम नहीं करता, उससे हमें काम करवाना पड़ता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग धनी हैं या जो लोग बिजनेसमैन हैं, ये लोग एक बुनियादी सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं जिसको बोलते हैं 4 पिलर रूल, या जिसको मैंने नाम दिया चारपाई का सिद्धांत। हम आम भाषा में, आपकी भाषा में मैं बात करूंगा, जिस भाषा में आप इस चीज को बड़े आराम से समझ सकें। किसी भी किस्म के जो है इंग्लिश के शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो आप जो है बड़े आराम से इस चीज को ग्रैब कर पाए। ये मैं स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, बीच बीच में जहां इसके पीछे कैरेक्टर्स आएंगे मैं इसको ऊपर नीचे करता रहूंगा। तो चारपाई तो आप सबने देखी होगी, और इस चारपाई पे अच्छी गहरी चिंता मुक्त नींद लेने का मजा या सपना हर आदमी देखता है, लेकिन सोते वक्त भी वो चिंता में डूबा रहता है। ये है पाया नंबर 1। इन चारों पायों को मैंने एक नाम दिया है पाया नंबर 1, यानी कि एक ऐसा जगह जहां पर हम रोजाना पैसा, अपना समय लगा के पैसा कमाते हैं। चाहे नौकरी जाएं, चाहे अपना क्लिनिक खोलें, चाहे हम अपने कोर्ट में जाएं, चाहे हम मजदूरी करें, चाहे खेत में जाएं, राइट। डेली अर्निंग, परिवार को पालने वाला पाया, यानी कि डेली आपका वर्किंग वाला पाया। पाए को मैंने नाम दिया है लिक्विडिटी का पाया, यानी कि एक ऐसा पाया जहां से आपको घर में दिन रात कभी भी किसी भी इमरजेंसी में अगर पैसा चाहिए तो फटाफट पाए नंबर 2 का बटन दबाएंगे और इमीडिएट कैश आपके हाथ में आ जाएगा। तो ऐसी जगह को हम बोल देते हैं लिक्विडिटी, यानी कि जरूरत पड़ने पे इमरजेंसी में हाथों हाथ 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे में आप अपना पैसा वापस कैश के रूप में कन्वर्ट कर सके, राइट। ये कहां से होता है दूसरा पाया? जैसे आप किसी एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, पोस्ट ऑफिस में लोग पुराने जमाने से आरडी या पीएफ वगैरह में पैसा डालते थे। कोई भी बीमा है, आपने बीमा में पैसा डाला हुआ है, बीमा का पैसा बीच में आप विड्रॉ कर सकते हैं, 2-3 दिन में मिल जाता है। अदरवाइज वो बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद तो वहां से तकरीबन हाथों हाथ नहीं मिलता, लेकिन 2-3 दिन में बीच में कोई चाहे तो मिल सकता है, लेकिन उसके चार्जेस बड़े। स्टॉक्स में है, अगर शेयर बाजार में आपका पैसा है तो वहां पे भी है, तो आप हाथों हाथ आप आज ही उसको बेच के हाथों हाथ जो है वो आप 2 या 3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में अंदर आता है। फिक्स डिपॉजिट है, एफडी आप तोड़वा सकते हैं, आप उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम लिक्विडिटी के पाए पे रखते हैं। हमने उसको नाम दिया है गोल्ड का पाया। तो यानी कि हमारे देश के हर घर में सोना पाया जाता है, ये सदियों पुरानी, राइट। और वो होता है महिलाओं का, यानी कि महिलाएं अपने आभूषण बनाती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर उन आभूषणों की बात नहीं कर रहा, मैं उस गोल्ड की, क्योंकि आभूषण का क्या होता है, आभूषण का एक नियम है। जिस घर के अंदर एक बार गहने बनवाए तो 2-3 साल में गहना टूट गया तो हर आदमी या महिलाएं घर में क्या बोलती, देखो जी मेरा गहना टूट गया है, इसको दोबारा से जाओ और आप इसको दोबारा बनवा के लेके आ जाओ। तो हम क्या करते हैं, उस सोने के जेवरों को दुकान पे देते हैं, जो भी सुनार होते हैं, और वो क्या करता है, उसको तोड़ के फिर वापस बनाता है, उसको पिघला के या दूसरा बदले में देता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि 30% तो मिलावट आ जाती है, 20-30% जो है वो बनाने का चार्जेस ले लेता है। और अगर 3 बार ये राउंड हो गया, जो जानकार हैं और जिनके ऐसे दोस्त हैं, तो आपको बता देंगे 3 बार में आपका सोना जीरो हो जाता है। तो जब आप इसमें निवेश करें तो वो बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं, राइट, सॉलिड एमएमटीसी वगैरह, जो भी सरकारी मार्का वाले कॉइन के रूप में, या वो, तो मैं उस गोल्ड की बात कर रहा हूँ।
दूसरा पाया है अचल संपत्ति का पाया। अचल संपत्ति बोले तो आपकी जमीन, आपका जायदाद, आपका मकान, आपकी दुकान, राइट, ये आ गई आपकी अचल संपत्ति। अब ये काम कैसे करता है, चारों पाए के हमने नाम दे दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? अगर उसके पिताजी दादाजी उसके पास मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपए छोड़ के गए हैं, आप इसको 100 रुपया मान लीजिए, आप इसको 1 लाख मान लीजिए, 10 लाख मान लीजिए, 1 करोड़ मान लीजिए, 100 करोड़ मान लीजिए। यहाँ पर मानना है, नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। तो अगर उसके पास 100 रुपए हैं तो वो क्या करेगा, 25 रुपए लेके जाएगा अपने काम वाले पाए पे। यानी कि बिजनेसमैन का बेटा है तो बिजनेस बिजनेस ही करेगा, नौकरी पेशा आदमी तो काम करता नहीं है। तो बिजनेसमैनों का सिद्धांत क्या है, यहाँ पर जो बुनियादी जो बिजनेस है, बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन खानदान से लोग जो ताल्लुकात रखते हैं, उनका सिद्धांत क्या है? अगर उनके पास टोटल घर की जमा पूंजी 100 रुपए है तो वो 25 रुपए रख देंगे पहले पाए पे कारोबार के लिए। दूसरे 25 रुपए वो रख देंगे ऐसी जगह पे जहां पर लिक्विडिटी उसके लिए काम करेगी, यानी कि पैसा उसको कमा के देगा, वो 25 रुपए उसको कमा के देगा। पहले पाए के ऊपर आदमी खुद कमाएगा, दूसरे पाए के ऊपर पैसा उसको कमा के देगा, तीसरे पाए पे जो सोना है उनके पास इसके तीसरे हिस्से का सोना वोना भी मिलेगा, चांदी मिलेगा, कीमती धातुएं मिलेंगी, यहाँ पर भी इसका भाव बढ़ता रहता है, तो ये एप्रिसिएशन होता है, तो ये पाया भी उसको कमा के देगा। और चौथा जो चीज है वो अपनी प्रॉपर्टीज बनाते रहते हैं। तो हो सकता है कोई भी प्रॉपर्टी का नियम है, जब 25 साल होते हैं, अगर आपने आज कोई प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की ली है तो हो सकता है 2 4 5 7 साल में वो उतने की रुपए की रहे या बढ़े नहीं। अगर किसी प्रॉपर्टी के बराबर में कोई एयरपोर्ट आ गया, कोई कॉलेज आ गया, कोई स्कूल आ गया, तो हो सकता है वो आपका 5 साल में रेट डबल 3 गुना 4 गुना हो जाए। और बाई चांस अगर किसी शमशान घाट के बराबर में है तो भी वो 25 साल में 100 गुना हो ही जाएगी। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी का इतिहास रहा है, कम ज्यादा चलता रहता है। लेकिन मैं समय के काल के हिसाब से बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो उसने अपने पैसे को 4 हिस्सों में बांट दिया। अब वो क्या करता है, अब इस पूरे बुनियादी नियम को एक बार वापस ध्यान से देखें। 1 नंबर का पाया, हम 1 नंबर के पाए पे हम पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि 2 3 और 4 नंबर का पाया हमारे लिए काम करता है। यानी कि हमने काम तो करना ही है, तो पाए नंबर 1 पे हम खुद काम कर रहे हैं, जबकि पाए नंबर 2 3 4 पर मेरा पैसा मुझे कमा के दे रहा है, और वो पाया नंबर 1 से ज्यादा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिजनेसमैन खानदानों में। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नियम क्या है, अब आप देखिए। अगर यहाँ पर आम आदमी होता है तो क्या करता है, उसके पास 100 रुपए हैं, वो 200 रुपए अपने जीजाजी से उधार लेगा, 200 रुपए बैंक से उधार लेगा, और यार दोस्तों से उधार लेगा, और पाया नंबर 1 के ऊपर बिजनेस करने बैठ जाएगा। बिजनेस करना आता नहीं है और सारे पैसे का सत्यानाश कर देगा, राइट। तो ये फर्क है बिजनेसमैन खानदान में और आम आदमी जो बिजनेस करने के लिए निकलते हैं, बेसिक डिफरेंस। सो यहाँ पर नियम क्या बनता है, पाया नंबर 1, एक्टिव बिजनेस, खुद के वर्किंग, मतलब खुद काम करके वहां पे कमाता है, यानी कि समय बेच के ये आदमी पैसा कमाता है। बिजनेस छोटा है बड़ा है वो कोई मायने नहीं रखता, बट एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। नाउ यहां से जो पैसा बचता है वो पाया नंबर 2 पे धीरे धीरे ट्रांसफर कर देता है। लगातार 8 घंटे काम करता है, कमाई से जो बचत होती है वो हर महीने पाए नंबर 2 पे ट्रांसफर हो जानी चाहिए। यानी कि 2,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना, राइट। किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी स्टॉक में, जो जिस चीज का मास्टर है, किसी भी फिक्स डिपोजिट में। पुराने जो हमारे पिताजी लोग हैं, यानी कि जिनकी उम्र 70 80 साल के आसपास है, 60 70 80 साल के आसपास जिन लोगों की उम्र है, वो या तो डाक खाने की आरडी पे भरोसा करते हैं, या बैंक में एफडी पे भरोसा करते हैं, प्रोविडेंट फंड पे भरोसा करते हैं। इसके अलावा उनको तो कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट समझ में आता नहीं, राइट। ये इंस्ट्रूमेंट में किस इंस्ट्रूमेंट में कितना कितना कैसे कैसे आता है, ये हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो ये ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो लिक्विडिटी जहां से हाथों हाथ पैसा आपको विड्रॉ किया जा सकता है, लगातार बचत करके काम पे उसको लगाना है, ताकि पाया नंबर 1 से जो हम पैसा कमाएंगे वो पैसा हमारा हर महीने तकरीबन खर्च हो जाएगा। जो पैसा बचा लिया उसको हाथों हाथ 2 पे ट्रांसफर कर दें। अब अब जो पाया नंबर 2 पे जो पैसा आ गया है,
ध्यान रखना, एक यहाँ पर बुनियादी नियम है जो अमीर लोगों का है, उनके घर में कितना भी पैसा आ जाए लेकिन वो पाए नंबर 1 पे काम करना नहीं छोड़ते। यहीं पर आम लोगों की सोच क्या है कि अगर मेरे पास 10-20-30 लाख रुपए अगर आ जाए तो आराम से मैं सो के आराम करूंगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मजा करूंगा। तो बिजनेस में लोगों की जिंदगी में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। ये शब्द सिर्फ आम लोगों ने पकड़ा हुआ है कि मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं आराम करूंगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल क्या बोलता है, जैसे ही हमारा पाए नंबर 2 पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो जमीन जायदाद लेने के लिए एक साथ ज्यादा पैसा चाहिए होता है, वो छोटे छोटे से काम नहीं चलता। तो 2 4 3 4 5 7 साल में जब यहाँ पर अच्छा सा पैसा इकट्ठा हो गया तो जैसे ही मौका मिले वो उसको पाया नंबर 4 पे शिफ्ट कर देते हैं। राइट, लिक्विडिटी वाले पायदान से, लिक्विडिटी वाले पिलर से वो उसको पिलर नंबर 4 के ऊपर लेके जाते हैं और बीच बीच में जब भी रेट कम होता है वो गोल्ड में उसको निवेश करते रहते हैं या चांदी में उसका निवेश करते रहते हैं। गोल्ड कभी भी बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देता है पाया नंबर 3 पे, लेकिन ये जो पाया है ये किसी भी आदमी के उस दिन काम में आता है जिस दिन कागज वाली करेंसी काम में नहीं आती। ध्यान रखना, इतिहास रहा है 1980-82 के आसपास मेरे ख्याल से रसिया के टुकड़े हुए थे। उस वक्त रूबल जो रसिया की करेंसी है उसका इतना ज्यादा डिवेल्युएशन हो गया था कि लोग बाग बोरे भर भर के रसिया की करेंसी को लेके जाते थे, बदले में एक आध डॉलर लेते थे या उसके बदले में एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने जाते थे बोरा भर के। यही हाल इराक का हुआ था, यही हाल सीरिया में हुआ। और जिस जिस देशों में तानाशाह रहे और जहां जहां जब जब देश क्रैश हुआ तब तब उस देश में जिसके पास सोना था वो बचा, बाकी सबके पास करेंसी के रूप में जो था वो मामला गड़बड़ हो गया। अमीर एक ही दिन में गरीब हो गए, लेकिन जिसके पास सोना था वो बच गया। तो सोने का पाया बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देता कभी भी, लेकिन किसी भी दिन किसी भी देश की करेंसी डाउन हो जाए तो कुछ काम जब नहीं आता तो काम आता है। तो इसलिए सिक्योरिटी का एक वो एंगल भी। तो जमीन जायदाद का पाया, तो जमीन जायदाद के पाए के लिए क्योंकि एक मुश्त ही होता है, तो जब भी 2 3 4 साल में पाया नंबर 2 पे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो तो उसको 4 नंबर पाए पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। आप जमीन खेती की ले सकते हैं, दुकानें बना सकते हैं, जो भी, ये आपके अपने अपने इस पे बात करेंगे। जमीन जायदाद का पाया, अचल संपत्ति जिसको हम बोलेंगे। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते टूल के ऊपर। अब यहाँ पर कितना भी पैसा आ जाए इस पे हम बात कर चुके हैं। अमीर लोग कभी भी पाए नंबर 1 पे काम करना बंद नहीं करते, वो अपना काम करते रहते हैं और बाकी पायों पे उनके लिए पैसा काम करता रहता है। यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल बोले तो प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। राइट, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था यहाँ पर। ये मैंने स्लाइड के ऊपर इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। राइट, तो प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप? पाई नंबर वजह से, अच्छा प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं, इसमें नियम या सिद्धांत क्या काम करता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? पाए नंबर 1 पे अगर किसी भी वजह से किसी भी बिजनेस में किसी भी दिन, जैसे अभी काल चल रहा है, बहुत सारे बिजनेस में लॉस हुआ है, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, बहुत सारा काम होगा, लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत का जिसने पालन किया हुआ उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये ध्यान रखना। पाए नंबर 1 पर किसी भी वजह से अगर बिजनेस में लॉस हो जाए तो अच्छा बिजनेसमैन कभी भी हाय तौबा नहीं मचाता, वो चुपचाप अपने पाए नंबर 2 से उधार लेगा। ध्यान रखना, वो बाजार से उधार नहीं लेता, वो अपने पाए नंबर 2 से उधार ले लेगा और अपने कारोबार को वापस यूं का त्यों शुरू कर देगा, वापस से प्रॉफिट में ले आएगा और जब वापस प्रॉफिट में आ जाएगा तो फिर जो एक्स्ट्रा पैसा है वापस वो पाए नंबर 2 को वापस दे देगा। राइट, नंबर 1। बाई चांस अगर ये खेल दोबारा हो जाए, किसी बिजनेस में दोबारा लॉस लग जाए, कभी कभी ऐसा हो सकता है। राइट, अभी कोरोना की वजह से 5 7 साल बाद किसी और वजह से या लगातार कोई दूसरा घटना घट गई या किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में किसी की आग लग गई, तो लोग क्या करते हैं, बुनियादी नियम क्या बोलता है कि अब वो पाए नंबर 2 को छेड़ेंगे। मान लो पाए नंबर 2 पे पैसा नहीं है तो पाए नंबर 3 पे शिफ्ट हो जाएंगे वो। तो पाए नंबर 3 के अपने गोल्ड को वो कन्वर्ट करके वापस अपने बिजनेस के अंदर ले जाएंगे, वहां पर काम करेंगे और फिर वापस वो पाए नंबर 2 या पाए नंबर 3 को लौटा देंगे। राइट,
तो वो अपने इस तरीके से अपने सोर्स को खत्म नहीं करते, अपने काम को कभी खत्म नहीं करते ना। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से इन लोगों को, अब एक आदमी की जिंदगी में एक या दो से ज्यादा बड़े एक्सीडेंट्स कभी नहीं होते, इसीलिए इन लोगों को कभी भी, जो लोग इस नियम का पालन करते हैं, उन लोगों को कभी भी अपनी जमीन जायदाद बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। आम लोग जो है अपनी जमीन जायदाद बेचते हुए मिलेंगे। जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बिजनेसमैन है वो हमेशा जमीन जायदाद खरीदता हुआ मिलेगा। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन से बात कर लेना कि भाई साहब आप ये जमीन हमें दे दो, वो फटाक से बात करेगा आपसे कि भैया आपके पास कोई और हो तो वो बता दो, हम खरीदते हैं, हम बेचते नहीं। राइट। सो वो अचल संपत्ति, और ये हमेशा अच्छी, हर शहर की अच्छे से अच्छी लोकेशन वाली जो जमीन है वो इन लोगों के पास मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आदमी बड़ी शांति से अपने काम पे फोकस करते हैं, क्योंकि चारपाई के चारों पाए इन लोगों के मजबूत है। राइट। इसलिए इनको चैन की नींद आती है, बहुत ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते हैं। तो पाया नंबर 1, रोजाना काम का पाया। आम आदमी क्या करता है, अब उसको पायों का निर्माण करता है, लेकिन समस्या क्या है, आम आदमी ना तो दादाजी पिताजी कुछ छोड़ के गए, ज्यादा से ज्यादा क्या छोड़ के जाएंगे, एक छोटा मोटा मकान छोड़ जाएंगे, जमा पूंजी के नाम पे कुछ होता नहीं है, बैंक अकाउंट तक लोगों का नहीं होता है। तो बहुत बड़ी तादाद, देश में 90-95% लोग क्या करते हैं, आम आदमी सिर्फ एक ही पायदान पे काम करता रहता है, सवेरे नौकरी पे जाता है, शाम को वापस आता है, महीने के आखिर में जितनी तनख्वाह मिलती है, मेहनत मजदूरी मिलती है, उसका 90%, 100%, 110%, यानी कि 10,000 कमाता है तो कई बार 12,000 भी खर्च कर देता है। और कोई बहुत अच्छा प्लानर है और मनी मैनेजमेंट करता है तो 10-20% अगर कोई आदमी जो भी महीने का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख कमाता है अपनी किसी भी नौकरी से, तो वो अगर 10-20,000 रुपया बचा ले तो इसका मतलब वो आदमी बहुत अच्छा प्लानर है, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहा है वो आदमी। राइट। तो आम आदमी क्या करता है, बस वो उस पहले पायदान से आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आज मैं आपसे बात ये करना चाह रहा हूं, अगर 15-20 साल इस फार्मूले पे काम किया जाए, अपना पहला काम यानी कि जो भी आरसीएम बिजनेस शुरू करने से पहले आप करते हैं, आप अपनी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, राइट, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, शनिवार इतवार और छुट्टियों को काम लेके मैंने आरसीएम बिजनेस को बिल्ड किया है, कितने करोड़ आरसीएम दे चुका है, और जितना पैसा अभी तक मेरे पास आ चुका है, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, उससे 100, 200, 1000 गुना ज्यादा मेरे बच्चों के पास आ जाएगा, क्योंकि आप एक लाइफ टाइम बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा बिजनेस जो एक दिन हर किस्म के बिजनेस को पछाड़ देगा। अगर ईयरली टर्नओवर की मैं अगर बात करूं, यूएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जितने भी आप कोर लीडर्स से मिलेंगे, उनका जो सालाना टर्नओवर है, महीने का जो टर्नओवर है, आपका जो 8 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, अगर उसका सालाना टर्नओवर निकाला जाए तो सब के सब 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ की इंडस्ट्री लेके बैठे। राइट। तो और वो भी बगैर पैसा लगाए, तो आप देखो कितना बड़ा। तो इस तरीके से उन सब का क्या हुआ, जो भी डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम बिजनेस को जिसने एक बार बिल्ड कर लिया, तो उसके चारों पाए उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे, अगर वो इस थ्योरी पे काम करेगा। कैसे होगा वो अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो आप एक बड़े से बड़े व्यापारी के भी बाप बन सकते हैं। कैसे बनेंगे आप, क्योंकि इन चारों पाए तो एक ट्रेडिशनल व्यापारी के पास है, लेकिन जो आरसीएम बिजनेस का लीडर होगा, जो इसके ऊपर काम कर लिया होगा, उसके पास एक पांचवा पाया भी आ जाएगा। यानी कि बड़े बिजनेसमैन के पास एक पाए पे वो खुद काम करता है, 3 पाए पे उसका पैसा काम करता है। लेकिन जिस दोस्त ने इस चारपाई का निर्माण कर लिया और वो आरसीएम का लीडर है, वो काम तो अपना करेगा ही करेगा, लेकिन पांचवें पाए के रूप में उसके पास आरसीएम भी आ जाएगा। यानी कि उसके चारों तरफ से पैसा उसके घर में उड़ उड़ के आना शुरू हो जाएगा। यानी कि चारों तरफ से आप कहां भी जाओगे, पैसा आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये बुनियादी सिद्धांत है, लेकिन ये होगा उसी के साथ जो इस नियम का पालन करेगा। और इस नियम के अंदर आरसीएम बिजनेस का कितना बड़ा रोल है, इस कितना बड़ा रोल इसका ये हमारे जीवन में प्ले करेगा, क्योंकि इसको मैंने पिछले 20 साल से 25 साल से बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है।
और अगले एपिसोड में जब मैं आपके साथ बात करूंगा तो मैं बताऊंगा कि मेरे बच्चे जब इस दुनिया में आए, अभी 20-20, 21-21 साल के हो चुके हैं, तब मैंने इस नियम को फॉलो किया और उसका नतीजा क्या निकला ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। राइट। सो इस फार्मूले को अगर ठीक तरीके से काम में लिया जाए तो 15-20 साल बाद चारों पाए आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं और आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। और अब कोई खतरा आपके आसपास मंडराएगा नहीं। बवंडर आ जाए, तूफान आ जाए, कोरोना आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो आप बड़े आराम से चैन की नींद सो सकते हैं और इसके अंदर सो सकते हैं। बोले आप बंसी बजा सकते हैं। तो ये आदमी चारपाई में बैठा बैठा आराम से बंसी बजा रहा है मजे में। अब आप बंसी बजाइए या अपना मनपसंद काम कीजिए, गाना गाने का शौक है वो कीजिए, और जब तक आप यहाँ पर पहुंचेंगे तब तक आपको काम करने की आदत पड़ चुकी होगी। खाली आदमी बैठेगा ही नहीं, क्योंकि तब तक आप बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो चुके होंगे। और ये सब हम अगले एपिसोड में और भी बातचीत करेंगे। और ये सब कुछ होगा इन सामानों की वजह से। ये एक आदमी को काम में लेना ही लेना है। बाजार से वो डायमंड क्लब करता है, बाहर की दुकानों से वो स्टार डायमंड क्लब करता है, 5,000 10,000 रुपए की खरीदारी करता है। अगर वो यही काम अपना आरएसएम से करना शुरू कर दे, ये सामान रोजाना उसकी जिंदगी में काम आएंगे। और जितने भी मेरे किसान भाई हैं वो अपनी हरी संजीवनी को काम में लेना शुरू कर दें। मेरा फार्म हाउस है, वहां पर जो है मूंगफली और प्याज बहुत अच्छी तादाद में होते हैं। आसपास के किसानों की जो मूंगफली 4,500 5,000 क्विंटल बिकती है, मैं अपने खेत में हरी संजीवनी काम में लेता हूँ। बाकी किसानों से 1,000 रुपए ज्यादा महंगी बिकती है, क्योंकि मेरे खेत की मूंगफली ज्यादा लंबी और बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है। तो इन चीजों को, ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग हर हरी संजीवनी की, न्यूट्रीचार्ज के हर प्रोडक्ट्स की, गुड डॉट की, सबकी ट्रेनिंग ये चालू है। सब यूएस के चैनल पे भी है, उनके खुद के चैनल पे भी है, साइट पे भी अवेलेबल है। तो अपने हर दोस्त तक, कर भला तो हो भला, आपके हर दोस्त तक पहुंचाएंगे तो ये बात बनेगी। आज की बातचीत को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन ध्यान रखना, अगर अच्छा लगा है तो ये वाला जो है ये भी ऊपर कर दें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो आप अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए उस बटन को जरूर दबाएं और अपनी पूरी टीम में कदम सिंह इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और काम करने के नए तरीके इजाद करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय आसिया।